नमस्कार बच्चों, आज हम 1857 की क्रांति के संबंध में एक क्विक रिवीजन देखते हैं। 1857 की क्रांति से आपका कोई भी एग्जाम हो, किसी भी तरह का आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हो, वहां से आपका 1 या 2 नंबर का क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है। तो एक क्विक रिवीजन में 3 से 4 मिनट के अंदर जो जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं 1857 की क्रांति से संबंधित, उसका एक क्विक रिवीजन हम यहाँ देखते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे तत्कालीन कारणों की। कारणों में सबसे पहले देखेंगे तत्कालिक कारण। तत्कालिक कारण का मतलब कि जो उस समय, जिस समय क्रांति हुई उस समय क्या कारण रहा होगा। तो सबसे पहला जो तत्कालीन कारण माना जाता वो माना जाता चर्बी वाले कारतूस। देखिए, ब्रिटिश जो सरकार थी वो उन्होंने एक नए कारतूस इंट्रोड्यूस किए और वो कारतूस सैनिकों को दिए गए। सैनिकों में ये भ्रम था, ये अफवाह फैल गई कि ये जो कारतूस हैं इनके अंदर गाय और सुअर का जो मांस है, जो चर्बी है, वो मिलाई गई है, जिसके कारण हिंदू और मुस्लिम दोनों समुदाय के सैनिकों में इसके खिलाफ विरोध हुआ। दूसरा, 1857 ईस्वी मेरठ सैनिकों द्वारा चर्बी वाले कारतूस का प्रयोग करने से इनकार कर दिया गया। मंगल पांडे बैरकपुर पर हमला हुआ क्या 1857 में मेरठ के अंदर जो सैनिक थे उन्होंने जो चर्बी वाले कारतूस थे उनका प्रयोग करने से मना कर दिया। एक बैरकपुर छावनी थी और बैरकपुर छावनी का एक सिपाही था, नाम था मंगल पांडे। मंगल पांडे ने इन कारतूसों का यूज करने से मना कर दिया, जिसके कारण मंगल पांडे को फांसी पे लटका दिया गया। यह तत्कालिक कारण माना जाता है 1857 की क्रांति का। इसके अलावा मुख्य कारणों की अगर मैं बात करूं तो राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक और धार्मिक, ये कुछ मुख्य कारण रहे जिनके कारण 1857 की क्रांति हुई। राजनीतिक, जैसे कि मान लीजिए बहुत सारे जो राजा थे जो पेंशन ले रहे थे, अंग्रेजों को उनकी पेंशन बंद कर देना, या कोई भी जो जिसके राजा के कोई भी संतान नहीं थी वो कोई गोद नहीं ले सकता था उसको, तो ये सारे कारण रहे। उसके अलावा विभेद नीति की मैं बात करूं तो ब्रिटिश साम्राज्य की जो विभेद नीति थी वो भी कहीं ना कहीं 1857 की क्रांति के होने का कारण मानी जाती है। नेतृत्व की बात करें, कहां से किसने नेतृत्व किया, यहां से 1 नंबर का क्वेश्चन डेफिनेटली आपसे मिलेगा, ज्यादा यहीं से क्वेश्चन बनने की संभावना होती है। तो सबसे पहले बरेली की बात करते हैं। बरेली यूपी के अंदर जो क्रांति का नेतृत्व किया वो किया खान बहादुर खान ने। बरेली से खान बहादुर खान। झांसी से बात करूं तो रानी लक्ष्मीबाई। लखनऊ से बात करूं बेगम हजरत महल। कानपुर से बात करें नाना साहेब। जगदीशपुर से बात करूं कुंवर सिंह। असम से बात करें दीवान मनीराम दत्त। फैजाबाद से बात करें तो मौलवी अहमदुल्ला शाह। तो ये कुछ मुख्य स्थान है जहां से क्रांति का नेतृत्व अलग अलग लोगों के द्वारा किया गया। अब जब क्रांति हुई तो कुछ रियासतें हमारे यहां ऐसी थी जो अंग्रेजों के समर्थक थी। उन रियासतों को एक बार देख लेते हैं। जैसे कि ग्वालियर के सिंधिया, मध्य प्रदेश के जो ग्वालियर शहर है वहां के जो राजा थे सिंधिया, वो अंग्रेजों के समर्थक थे। इंदौर के होलकर, हैदराबाद का निजाम, जोधपुर के जो राजा थे, इसके अलावा भोपाल के नवाब, पटियाला व नाभा के सिख शासक, जम्मू कश्मीर के महाराजा, ये सारे राजा थे जो 1857 की क्रांति में जिन्होंने अंग्रेजों का साथ दिया। कुछ एक पुस्तक है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो 1857 की क्रांति के ऊपर जो पुस्तक लिखी गई है वो देख लेते हैं। सबसे पहले वीडी सावरकर ने बुक लिखी फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। इंपॉर्टेंट है, कई बार अलग अलग एग्जाम्स में पूछी गई है कि फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस जो पुस्तक है वो किसके द्वारा लिखी गई है, तो वीडी सावरकर। इसके अलावा है एल एन सेन 1857। उसके अलावा सर सैयद ने कौन सी लिखी, असबाब अ बगावत ए हिंद। सर सैयद के द्वारा लिखी गई असबाब ए बगावत ए हिंद। और आरसी मजूमदार के द्वारा लिखी गई द स्पिरिट ऑफ 1857। घटनाक्रम देख लेते हैं 1857 क्रांति से संबंधित। सबसे पहले क्रांति शुरुआत कहां से हुई, तो 10 मई 1857 से क्रांति की शुरुआत मानी जाती है। और 10 मई 1857 से क्रांति की शुरुआत होती है मेरठ छावनी से। इसके बाद 12 मई 1857 को जो क्रांतिकारी थे वो दिल्ली पर अधिकार कर लेते हैं। क्रांति का जो प्रतीक था, 1857 क्रांति का जो प्रतीक था वो था कमल और रोटी। कमल और रोटी, ये आप यहां देख सकते हैं, कमल और रोटी जो है वो 1857 की क्रांति का प्रतीक था। 10 मई 1857 को मेरठ से शुरू होती है और 12 मई 1857 को जो क्रांतिकारी थे वो दिल्ली पर कब्जा कर लेते हैं। तो ये थी बच्चों 1857 से क्रांति के संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातें।
मिलते हैं और एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।